हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। आने वाले 2-3 महीने छोटे बच्चे, स्पेशली जिन बच्चों की ये पहली सर्दी है, यानी जिन बच्चों की एज अभी 1 ईयर से कम है, उन बच्चों के लिए थोड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं। स्पेशली उस एरिया में जहाँ ठंड काफी ज्यादा पड़ती है। इस टाइम पर अक्सर ही छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, सीने से खर-खर की आवाज आती है, बच्चे की नोज ब्लॉक हो जाती है, बच्चा सही से दूध नहीं पी पाता और रात में भी काफी उठता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अक्सर ही बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी ठंड के मौसम में हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, सर्दी में बच्चे को बीमार होने से हम कैसे बचा सकते हैं, सर्दी में हमें बच्चों का ध्यान कैसे रखना चाहिए और क्या डेंजर साइन होते हैं जब हमें बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए एंड तक इसे जरूर देखिए। क्या ये आपके बच्चे की भी पहली सर्दी? कमेंट करके जरूर बताइए। तो फर्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ठंड में हमें बच्चे को कितना कवर करके रखना है। हमें बच्चे को बहुत ज्यादा कवर करके नहीं रखना है। जितने कपड़े हम पहन रहे हैं उससे 1 या 2 लेयर ज्यादा ही बच्चे को पहनानी है। और इस बात का ध्यान रखना है, छोटे बच्चों को ठंड लगने का मेन रीजन होता है बच्चे की बॉडी से हीट लॉस होना, और छोटे बच्चे अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जो बच्चे 2 ईयर से छोटे होते हैं। और बच्चे की बॉडी से हीट लॉस मेन बच्चे के सर से और बच्चे के पैर से होता है। इसलिए ठंड के मौसम में बच्चे के सर और पैर को आपको अच्छे से कवर कर रखना है। इससे बच्चे को ठंड कम लगेगी, हीट लॉस कम होगा, बच्चे में गर्माहट रहेगी। इसलिए बच्चे के सर को, बच्चे के पैर को, बच्चे के हाथ को अच्छे से कवर कर रखिए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि या तो हमें बच्चे के सर को कवर रखना चाहिए या बच्चे के पैर को, पर ये एक मिथ होता है। बच्चे के सर और पैर दोनों को एक साथ हम ठंड के मौसम में कवर कर रखें। और 1 मंथ से बड़े बच्चे को आप डेली नहला सकते हैं, पर जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो उस केस में अगर आप बच्चे को नहीं भी नहला रहे हैं तो बच्चे को स्पंज बाथ जरूर दीजिए। और 1 मंथ से छोटे बच्चे को डेली आपको स्पंज बाथ जरूर देना है। और नहलाने से पहले बच्चे की मालिश करिए, लेकिन मालिश सर्दी के मौसम में आपको 5 से 10 मिनट में ही पूरी कर लेनी है। मालिश आपको बंद रूम में ही करनी है। उसके लिए आप सरसों का तेल, बादाम, रोगन या ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्सर ही सर्दी के मौसम में बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी हो जाना, बच्चे की नोज ब्लॉक हो जाना, सीने से खर-खर की आवाज आना जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और अक्सर ही मदर को सुनने को मिल जाता है कि माँ की वजह से बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, क्योंकि अगर माँ कम कपड़े पहनती है या माँ कोई ठंडी चीज खा लेती है तो उससे बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है। पर ऐसा नहीं होता, ये एक मिथ है। और अक्सर ही पेरेंट्स का ये कमेंट आता है हमें कि सर्दी के मौसम में बच्चे के सीने से खर-खर की आवाज बहुत आती है, ऐसा क्यों है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ठंड के मौसम में वेदर में बहुत ड्राइनेस होती है, जिससे नाक के अंदर जो हवा जाती है वो भी ड्राई होती है और नाक के अंदर जो सिक्रीशन होते हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं, जिससे बच्चे की नाक के अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं और हमें खर-खर की आवाज सुनाई देती है। बेसिकली बच्चे की नाक से खर-खर की आवाज आती है, पर हमें ऐसा लगता है कि वो बच्चे के सीने से आ रही है। और इसका मेन रीजन होता है हवा में जो इतनी ड्राइनेस होती है उसकी वजह से। तो उस केस में हमें हवा की ड्राइनेस को कम करना होता है। इसके लिए हम ह्यूमिडिफायर का यूज कर सकते हैं, या फिर पानी को बॉईल करके 10-15 मिनट के लिए रूम में रख दीजिए और दिन में ऐसा 2-3 बार करिए, या फिर दिन में 2-3 बार आप स्टीमर रूम में चला दीजिए। इससे भी हवा की ड्राइनेस कम होती है, हवा में मॉइस्चर आता है। इससे आप देखेंगे बच्चे का नोज कंजेशन कम होगा और जो खर-खर की आवाज आपको सुनाई दे रही है वो ठीक होगी। इसके साइज हैं उसको दूर करने के लिए सलाइन ड्रॉप्स बच्चे की नाक में जरूर डालिए। ये नेजो क्लियर ड्रॉप्स आती हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये बेसिकली नमक पानी का घोल होता है। नोज ब्लॉक हो रही है, हर 3-4 घंटे में इसे आप बच्चे की नाक में डालिए, स्पेशली जब आप बच्चे को फीड कराने वाले हैं, जिससे बच्चा प्रॉपर दूध पी पाएगा, क्योंकि अक्सर ही बच्चा बंद नाक की वजह से दूध भी नहीं पी पाते। बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी होने के मेन 2 रीजन होते हैं। एक तो हवा में ड्राइनेस का होना, सेकंड है बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है। घर में किसी मेंबर को अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो बच्चा कैच कर लेता है, क्योंकि इस समय बच्चे की इम्यूनिटी काफी वीक होती है। उस केस में अगर घर में किसी को इन्फेक्शन है तो उससे बच्चे को थोड़ा दूर रखिए। अगर मदर को इन्फेक्शन है तो मदर अपने लिए मास्क का यूज करें और समय समय पर अपने हाथ सैनिटाइज करें, तभी बच्चे को गोद में लें। और कुछ डेंजर साइन होते हैं, उस केस में आपको बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, आँख फुलाकर सांस ले रहा है, बच्चा सांस खींच कर ले रहा है और बच्चा दूध भी बिल्कुल नहीं पी पा रहा है, तो उस डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट है,
ठंड के मौसम में अक्सर ही छोटे बच्चों को जो एक और कॉमन प्रॉब्लम है वो है डिहाइड्रेशन का होना। इसलिए हमें बच्चे ध्यान रखना है ठंड के मौसम में भी। अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो बच्चे को टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीड जरूर कराइए। ब्रेस्ट फीड कराने से इनमें ट्रांसफर होती हैं, बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बच्चा कम बीमार पड़ता है और बच्चे को डिहाइड्रेशन भी नहीं होता है। और अगर बच्चा 6 मंथ से सर्दी के मौसम में भी टाइम टू टाइम पानी जरूर पिलाइए। और 6 मंथ से बड़े बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ चीजें आपको जरूर आम खिलाना है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खिलाने हैं, बच्चे को प्रोटीन के लिए दाल जरूर देनी है, इन सब की। नेक्स्ट है बच्चे को बीमार होने से बचाने के लिए सर्दी में आप फ्लू वैक्सीनेशन बच्चे को जरूर करा लीजिए अपने डॉक्टर से पूछकर। और जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो बच्चे को घर से बाहर ले जाना अवॉइड करिए। और अगर आपके एरिया में एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो उस केस में भी बच्चे बाहर लेकर मत जाइए। और घर पर भी न्यूबॉर्न बेबी के साथ एयर प्यूरिफायर का यूज जरूर करिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और